ऐसी ट्रेन थी जो खास तौर पर भूत प्रेतों को ले जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस पर एक भी सवारी नहीं बैठी थी। हर बार जब काम खत्म होने का समय आता, ड्राइवर खुद को बेबस महसूस करता, पर ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि सामने से हमेशा एक शानदार बस आ जाती थी और सारे भूत उसी बस में चले जाते थे। उस समय भूत ड्राइवर ने एक दरवाजा खोला। उसने उन कांच जैसे क्रिस्टलों में से एक क्रिस्टल चुना जिनकी ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह क्रिस्टल किसी काम का नहीं निकला। अच्छा ये था कि ड्राइवर खुद भी भूत था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगी। जैसे ही वह दोबारा कोशिश करने वाला था, उसके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। वह उस ट्रेन में बैठना चाहती थी। भूत ड्राइवर ने टिकट चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ी औरत जिस जगह जाना चाहती थी वह उसके इलाके में नहीं थी, इसलिए उसने प्यार से उसे मना कर दिया। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी टोपी से एक चमकदार क्रिस्टल निकाला जो ताकत से भरा हुआ था। भूत ड्राइवर ने उसके हाथ में वो पत्थर देखा और बहुत खुश हो गया। फिर बूढ़ी औरत ने अपना टिकट फिर से दिखाया। ड्राइवर रुक सा गया। भले ही मंजिल उसके इलाके में नहीं थी, पर वह पत्थर उसके लिए बहुत जरूरी था। आखिरकार उसने बूढ़ी औरत को ट्रेन में चढ़ने दिया। सफर के दौरान भूत ड्राइवर को अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा होने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत बस चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। फिर वे एक गली से गुजरे और एक तालाब के पास रुके। भूत ड्राइवर ने बूढ़ी औरत को उतरने का इशारा किया, पर उसे पता था कि यह आखिरी मंजिल नहीं है। उसे और आगे ले जाने के लिए बूढ़ी औरत ने फिर से वह क्रिस्टल निकाला। ड्राइवर मन ही मन सोच में पड़ गया, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे सफर कर रहे थे, अचानक हवा के तेज झोंके से भूत ड्राइवर की टोपी उड़ गई। ड्राइवर बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसकी टोपी लेने के लिए पानी में कूद गई। उसी समय भूत ड्राइवर ने बूढ़ी औरत की जवानी की एक तस्वीर देखी। पता चला कि बूढ़ी औरत बस अपने गांव को आखिरी बार देखना चाहती थी। ड्राइवर ने गिरी हुई तस्वीर बूढ़ी औरत को वापस कर दी और उसने फैसला किया कि उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। वे कई कस्बों से गुजरते हुए दिन से रात तक सफर करते रहे। फिर रात से सुबह तक चलते चलते वे एक गुफा के सामने पहुँचे, जहाँ ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी। बूढ़ी औरत खुद ट्रेन से उतरी और ड्राइवर को वह क्रिस्टल दे गई। ड्राइवर ने मन बदल लिया। उसने बूढ़ी औरत को एक छोटी गाड़ी में बिठाया और उसे गुफा के दूसरी तरफ ले गया। वे एक बड़े पेड़ के पास पहुँचे और बूढ़ी औरत को याद आया कि बचपन में वह यहीं खेला करती थी। भूत ड्राइवर ने अपना कैमरा निकाला और पेड़ के नीचे खड़ी बूढ़ी औरत के साथ एक फोटो ली। क्या आपका भी कोई सपना है? यह दुनिया बड़ी अजीब थी। लोगों के सीने में एक बड़ा सा खालीपन होता था और जब वो किसी से सच में प्यार करता तो उस खालीपन में प्यार की एक लौ जल उठती। जितना गहरा प्यार होता वो लौ उतनी ही जोर से जलती। एक दिन शियोन अपने दिल की बात कहने उस लड़की के पास गया जिसे वो पसंद करता था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे देखा, उसके चेहरे पर साफ नफरत झलक गई। उसने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उसी पल शियोन के सीने की वो लौ बुझ गई। हर रात उसके पड़ोसी अपनी खिड़कियों से प्यार की जलती हुई लपटें दिखाते रहते थे, लेकिन शियोन अकेला अंधेरे में रह गया। जब वह दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शियोन जल्दी से दरवाजा खोलता है। बाहर एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। जैसे ही वह नमस्ते करने ही वाला था, तभी सामने वाले पड़ोसी का दरवाजा खुला और पता चला कि वो बूढ़े पड़ोसी की पोती है। उसके चेहरे की मासूमियत देखते ही शियोन के दिल में फिर से प्यार की आग जल उठी। डर के मारे वह जल्दी से अपने घर में वापस भागा। एक गिलास पानी लिया और सीधे अपने सीने पर उड़ेल दिया ताकि ठंडक मिल सके। आग बुझाने ही वाला था, लेकिन किस्मत की कुछ और ही मंजूर था। बाद में जब वो नीचे जाकर एक चिट्ठी लेने गया, तो पढ़ने में इतना खो गया कि सीधा उसी लड़की से टकरा गया। उसकी छाती की आग से चिट्ठी जलने लगी और तब जाकर उसे होश आया। छुपने की कोशिश में वो लिफ्ट में घुस गया, लेकिन लड़की भी पीछे पीछे आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी थैली में रखा मक्का गर्मी से फूटकर पॉपकॉर्न बन गया। फिर वो कपड़े धोने वाले कमरे में गया और वहाँ भी लड़की से टकरा गया। शियोन इतना शर्मिंदा था कि घबराहट में गलती से उसके कपड़े उठा लिए। जब तक उसे समझ आया, उसकी आग की चमक ने कपड़ों को जला दिया। खुद को शांत करने के लिए वो छत पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की वहीं धूप सेक रही थी। उसके दिल में जोरदार धमाका हुआ। उस रात जब वो खिड़की के पास खड़ा था, उसने देखा कि लड़की नीचे अपनी दादी से विदा ले रही है। वो वापस शहर जा रही थी। शियोन के दिल में घबराहट फैल गई। अगर वो चली गई तो शायद वो उसे फिर कभी ना देख पाए। उसे आखिरी बार देखकर बिना सोचे समझे उसने अपना फूलों का गुलदस्ता उठाया, पर्दे फाड़कर पैराशूट बना लिया और खिड़की से कूद पड़ा। लेकिन उसके वजन की वजह से पैराशूट तेजी से गिरने लगा। उस अहम पल में उसे पहली बार लड़की से मुलाकात याद आई और उसका जोश और भी तेज हो गया। पर्दा गर्म हवा के गुब्बारे में बदल गया। जल्दी ही वह लड़की की कार तक पहुँच गया और छत से टकराकर उसके पास आ गिरा। उसने गुलदस्ता उसके हाथ में थमा दिया। बेबस शियोन को देखकर लड़की के सीने में भी प्यार की आग जल उठी।